मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका पड़ोसी इसकी ईगाओं से महफूज ना रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना और वालिदैन की नाफरमानी करना और किसी को बेगुनाह कत्ल करना और झूठी शहादत देना है। आगाज खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इंदिरा महिला शक्ति भवन के कामों को ओहदेदारान 2 जून तक मुकम्मल करें। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने किया दौरा और दी हिदायत। एड़पल्ली में मंशियात के खिलाफ पुलिस, नारकोटिक्स और एक्साइज का मुश्तरका ऑपरेशन। चेकिंग में एक नौजवान गांजा इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया। तुपरान में कौमी शाहराह पर खौफनाक हादसा। कारों से भरी कंटेनर लॉरी में आग, 8 कारें जलकर खाकस्तर। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। अब खबरें तफसील से। कलेक्टर इला त्रिपाठी ने इंदिरा महिला शक्ति भवन के आखिरी मरहले के कामों का मुआयना किया। कलेक्टर इला त्रिपाठी ने आज निजामाबाद शहर में मरबूज जिला दफ्तर कॉम्प्लेक्स के करीब जदीद खुसूसियात के साथ नए तामीरशुदा इंदिरा महिला शक्ति भवन कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। तामीराती काम जो आखिरी मरहले में पहुंच चुका है और इसके मियार का मुआयना किया गया। कलेक्टर ने पंचायत राज इंजीनियरिंग के अफसरान को हिदायत दी कि वो आखिरी मरहले के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करे और इमारत के अहाते को 2 जून तक मुतल्लिका महकमों के अफसरान के हवाले कर दें। उन्होंने तजवीज़ दी कि इंदिरा महिला शक्ति भवन के अर्द गिर्द एक रिटर्निंग वॉल तामीर की जाए और कहा कि आखिरी मरहले के कामों को भी मियार के साथ मुकम्मल करके वक्त पर दस्तयाब कराया जाए और हुक्म दिया कि हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा तमाम सहूलियत बग़ैर किसी फ़र्क के दस्तयाब कराई जाए, क्योंकि ये इमारत सेल्फ हेल्प ग्रुपों की ख़वातीन की तरबियत और मसनूआत की मार्केटिंग में मुआविन साबित होगी। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा DRDO सैयद, ज़िला पंचायत राज ऑफिसर और दीगर भी मौजूद थे। भारत रत्न और आनजहानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी को जिला कांग्रेस पार्टी के ज़ेर-ए-एहतमाम कौमी यौम इंसदाद दहशतगर्दी के तौर पर मनाया गया। जिला कांग्रेस सदर नागेश रेड्डी और सिटी कांग्रेस सदर बॉबी रामकृष्णा ने राजीव गांधी के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। भारत रत्न साबिक़ वज़ीर आज़म आनजहानी राजीव गांधी की 35वीं बरसी के मौके पर आज जिला कांग्रेस पार्टी के ज़ेर-ए-एहतमाम खराज अक़ीदत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जिला कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने DCC सदर नागेश रेड्डी और अर्बन DCC सदर बॉबी रामकृष्णा की क़ियादत में विनायक नगर में राजीव गांधी के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। बाद अज़ा PCC के हुक्म के मुताबिक नागेश रेड्डी के हाथों निजामाबाद सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल और खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए। रियासती उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर बी हमदान और उमरानी ने भी प्रोग्राम में शिरकत की और आनजहानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी की मुल्क के लिए की गई खिदमत की सताइश की। बादशाह नागेश रेड्डी ने कहा कि राजीव गांधी जिन्होंने 1984 में मुल्क के वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला था, ने मुल्क में कई इस्लाहात की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देही तरक्की के लिए पंचायत राज निज़ाम को आईनी दर्जा देने और नौजवानों के लिए वोट डालने की उम्र को 21 से कम करके 18 साल करने जैसे अहम फैसले उनकी दूरअंदेशी का सबूत है। उन्होंने कहा कि टेली कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों की तरक्की में राजीव गांधी का ताउन यादगार है। कांग्रेस सदर बॉबी रामकृष्णा ने खिताब करते हुए कहा कि 21 में मुल्क की तारीख का एक अफसोसनाक दिन है और राजीव गांधी एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने मुल्क को जदीद दौर में ले गए। उन्होंने कहा कि उनकी कुर्बानी की याद में हर साल 21 मई को कौमी इंसदाद दहशतगर्दी के तौर पर मनाया जाता है। इस प्रोग्राम में जिला कांग्रेस पार्टी कायदीन, मुख्तलिफ महकमों के सदूर, अवामी नुमाइंदों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। योजना पथकం కింద నేరుగా గ్రామ పంచాయతీలకు నిధులు వచ్చే విధంగా 1889లో తీసుకురావడం జరిగింది. అదేవిధంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో అప్పుడు ఓటు హక్కు 21 సంవత్సరం ఉంటుండే, యువకులకు 18 సంవత్సరాలు కల్పించిన వ్యక్తి మా స్వర్గీయ రాజీవ్ గాంధీ గారు. అదేవిధంగా
దేశం మొత్తంలో యొక్క టెలిఫోన్ కమ్యూనిటీను అభివృద్ధి వచ్చింది వారి ఆయంలోనే. అదేవిధంగా ఐటీ రంగాన్ని కూడా తీసుకొచ్చిన ఘనత వారికే ఉంది. అదేవిధంగా దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా జపాన్ టెక్నాలజీతోని మన దేశంలో చిన్న కారు తీసుకొచ్చింది, మారుతి కారు ప్రవేశపెట్టింది కూడా రాజీవ్ గాంధీ వారి ప్రోత్సాహంతోనే తేవడం జరిగింది. ఈ విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వారి తాత నుంచి, వారి తల్లి నుంచి, వారి తండ్రి నుంచి కూడా వారి తల్లి నుంచి అనేక కార్యక్రమాలు చేసి ఆ రోజు 1991లో తమిళనాడులోని పెరంబత్తు జిల్లాలో తీవ్రవాదులు పుట్టన పెట్టుకున్నారు. మరి వారి వంశము దేశం కోసం. अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने अफसरान को हुक्म दिया कि वो निजामाबाद शहर में मिर्ची कंपाउंड के रास्ते में पानी की पाइपलाइन के रिसाव का मुस्तकिल हल निकाले। शहर में मारवाड़ी गली और मिर्ची कंपाउंड में लीक होने वाली पाइपलाइनों का म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार और पब्लिक हेल्थ डीई श्रीकांत के हमरा मुआयना किया गया। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने उद्योगों को हुक्म दिया कि वो शहर के मिर्ची कंपाउंड के रास्ते में पानी की पाइपलाइन के लीकेज का मुस्तकिल हल निकाले। आज एमएलए म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार और पब्लिक हेल्थ डीई श्रीकांत के हमरा मारवाड़ी गली और मिर्ची कंपाउंड में लीक होने वाली पाइपलाइन का मुआयना किया। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि पिछले 3 दिनों से पानी की पाइपलाइन लीक हो रही, जिसकी वजह से गंदा पानी आलूदा होकर नलों में दाखिल हो रहा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा और हुक्काम का जवाब न देना दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि पुरानी पाइपलाइन जो बरसों से मौजूद है उसका सर्वे करके मुस्तकिल हल निकाला जाए। उन्होंने कहा कि नई पाइपलाइन बिछाई जाए और अवाम को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने हुक्म दिया कि काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और ये भी कहा कि मुतल्लिका अहदेदारों को कॉरपोरेटर्स और अवाम के सामने जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि मिर्ची कंपाउंड में मौजूद हैंड पंप्स की मरम्मत करके दस्तयाब कराई जाए और कहा कि गर्मियों में पीने का पानी का कोई मसला नहीं होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि जिस काम के लिए टेंडर्स हो चुके हैं वो काम शुरू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर ठेकेदार कोताही करे तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए। उन्होंने हुक्म दिया कि आइंदा 3 दिन में काम मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर एमएलए के हमरा मुकामी कॉरपोरेटर, अमला और दीगर भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत कारकुनों व तेलंगाना शोहदा के अहले खाना से किए गए वादे 2 जून तक पूरा करे, वरना हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। तेलंगाना रक्षणा सेना की सरबराह कल्वाकुंटला कविता ने टीआरएस के झंडा त्यौहार का प्रोग्राम से किया खिताब और मुतालबा किया। तेलंगाना रक्षणा सेना टीआरएस के झंडा त्यौहार का प्रोग्राम कल से शुरू होगा। तेलंगाना रक्षणा सेना सरबराह कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि आज कुतुबुल्लाहपुर में परचम लहराया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे एमएलए की गिनती इस हलके से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि कुतुबुल्लाहपुर हलके के एमएलए को यकीनी तौर पर टीआरएस पार्टी से मुंतखब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जीएचएमसी इंतखाबात में भी तमाम डिवीज़नों में उम्मीदवार खड़े करेगी। कविता ने कहा कि कुतुबुल्लाहपुर हलके में तेलंगाना शोहदा की यादगार को बनाए हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इस यादगार की अब तक नकाब कुशाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मूवमेंट पार्टी के मुंतखब होने के बावजूद उन्होंने यादगार को नज़रअंदाज किया। कविता ने मुतालबा किया कि हुकूमत 2 जून तक शोहदा की यादगार की नकाब कुशाई करे। बसूरत दीगर उन्होंने वाज़ेह किया कि वो तेलंगाना डिफेंस फोर्स के ज़ेर एहतमाम शोहदा की यादगार की खुद नकाब कुशाई करेंगी। उन्होंने कहा कि अहमद ने कुतुबुल्लाहपुर में टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की और पार्टी को मजीद तक़वियत दी। आइए हम सब तेलंगाना के अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज की तरह काम करें। అందరికీ నమస్కారం। నిన్నటి నుంచి తెలంగాణ రక్షణ సేన జెండా పండుగ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రారంభమైంది। మే 20వ తారీఖు వరకు ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతా ఉంది। ఇవాళ మరి జీహెచ్ఎంసీలో మొట్టమొదటిగా కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో మరి స్థానిక నాయకత్వం మనోజ్ గౌడ్ గారు, మారయ్య గారు, రామరెడ్డి గారు, శాంత గారు, భవానీ గారు,
पुलिस, नारकोटिक्स और एक्साइज महकमे ने भोदन हलके में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन किया। एडपल्ली मंडल मुस्तकर में तालाबों, रेलवे स्टेशन के अतराफ और इमारतों में वसी पैमाने पर चेकिंग की गई। पुलिस ने बताया कि 16 अफराद जो मशकूक तौर पर हरकत कर रहे थे को हिरासत में लेकर उनका टेस्ट किया गया और उनमें से एक का टेस्ट मुस्बित आया। एडपल्ली मंडल मुस्तकर में मंशियात के खात्मे के लिए पुलिस, नारकोटिक्स और एक्साइज महकमे ने मुश्तरका तौर पर खुसूसी चेकिंग की। एडपल्ली एसआई मुतियाला रामा की क़ियादत में तालाबों, रेलवे स्टेशन के अतराफ और मंडल मरकज़ में इमारतों की वसी पैमाने पर जाँच की गई। ईगल टीम सीआई पुनेश्वर ने बताया कि 16 अफराद जो मशकूक तौर पर हरकत कर रहे थे को हिरासत में लिया गया और उनका गांजा टेस्ट किया गया और उनमें से एक का गांजा टेस्ट मुस्बित पाया गया। उस शख्स की उनके वालिदैन की मौजूदगी में काउंसलिंग की गई। मंशियात का इस्तेमाल नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह कर देता है। गांजा और दीगर नशावार चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर कोई मंशियात की फ़रोख्त या इस्तेमाल के बारे में मालूमात फ्राहम करता है तो उसे फौरी तौर पर पुलिस को मुतल्ला करना चाहिए। नौजवानों में बेदारी पैदा करने के लिए इसी तरह की चेकिंग मुसलसल जारी रहेगी। ईगल टीम सीआई पुनेश्वर ने कहा कि इस मौके पर गिरफ्तार मुलजिमान से मंशियात से दूर रहने का अहद कराया गया। इस मौके पर एक्साइज सीआई डी भास्कर राव, बोधन टाउन सीआई नारायणा, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज टास्क फोर्स सीआई और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना आग की भट्टी में तब्दील, रियासत के इन 18 अजला में दर्जे हरारत 47 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। तेलंगाना में शदीद गर्मी और लू के असरात में मुसलसल इजाफा हो रहा, जिसके बाद रियासत आग की भट्टी में तब्दील होती जा रही। सुबह 6 बजे से ही सूरज अपनी शिद्दत दिखाना शुरू कर रहा और अवाम को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा। माहिर मौसमियात वेदरमैन बालाजी के मुताबिक आज रियासत के कई अजला में गर्मी की शिद्दत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। उन्होंने खबरदार किया कि तेलंगाना में आज शदीद लू चलने के इम्कानात हैं, जबकि बाज़ अजला में दर्जे हरारत 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। महकमा मौसमियात ने आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, सिरसिल्ला, निज़ामाबाद, भोपालपल्ली, हन्मकुंडा, मुलुगु, वरंगल, जंगांव, भद्राद्री कोत्तागुडम, महबूबाबाद, नलगोंडा, सूर्यापेट और खम्मम अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। इन अजला में दर्जे हरारत 44 से 47 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर किया गया। माहिरीन ने खबरदार किया कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान बाहर निकलने वालों को लू लगने का शदीद खतरा हो सकता है। हैदराबाद में भी दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ करने की पेशगोई की गई। दूसरी जानिब विकाराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, नागर कर्नूल, वेनापूर्ति, गदवाल और महबूबनगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया। आरमोर हलके के देगांव और मुगड़ी देहातों के मज़फ़ाती इलाके में ईंटों के कारोबार करने वाले तिरपत रेड्डी नामी शख्स से तकरीबन 112 खानदानों को रिहा करवाया गया, जिस पर मजदूरों ने उनके आबाई वतन भेजने पर तमाम अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। आरमोर हलके के देगांव और मुगड़ी देहातों के मज़फ़ाती इलाके में ईंटों के कारोबार करने वाले तिरपत रेड्डी नामी शख्स से तकरीबन 112 खानदानों को रिहा करवाया गया। वाज़ेह है कि निज़ामाबाद जिला जज भरता लक्ष्मी ने आरमोर हलके के आलूर मंडल, देगांव और मुगड़ी में ईंट की भट्टियों का मुआयना करते हुए वहां पर मौजूद मुख्तलिफ रियासतों से लाए गए मजदूरों को जबरदस्ती दिन रात काम करने पर मजबूर करते हुए गुज़िश्ता कई महीनों से बगैर किसी सहूलतों के जरिए बच्चों और खवातीन को ईंट की भट्टियों में काम कराया जा रहा था, जिससे उनको कई एक मुश्किलात दरपेश थी। जिला जज ने मुतासरा की शिकायत पर कानून, रेवेन्यू महकमा, पुलिस और लेबर डिपार्टमेंट के जरिए जाए मुकाम का दौरा करते हुए 112 खानदानों को कैद से आज़ाद कराया और उन्हें आरमोर के विजय गार्डन फंक्शन हॉल में मुंतकिल किया गया था और यहां से उन्हें टीजीएस आरटीसी की 4 बसों के जरिए उनके आबाई वतन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को भेजने का इंतजाम किया गया। उन मजदूरों ने अपने आबाई वतन भेजने पर तमाम अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। मेदक जिले के तुपरान में नेशनल हाईवे 44 पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब कारों से भरी एक कंटेनर लॉरी में अचानक आग लग गई। आग से तकरीबन 8 कारें जलकर खाकसतर। वाक़ई की वजह कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जाम। फायर ब्रिगेड ने काफ़ी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। मेदक जिले के तुपरान इलाके में नेशनल हाईवे 44 पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब निज़ामाबाद से हैदराबाद जाने वाली कारों से भरी एक कंटेनर लॉरी अचानक आग की लपेट में आ गई। ये वाक़या तुपरान खरीदार कंपनी के करीब फ्लाईओवर ब्रिज पर पेश आया। देखते ही देखते आग ने पूरी लॉरी को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में कंटेनर में मौजूद तकरीबन 8 कारें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसतर हो गई। मुकामी अवाम ने फौरी तौर पर फायर डिपार्टमेंट को इतला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग की शिद्दत के बाद कौमी शाहरा 44 पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गया
और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इतला मिलते ही तुपरान सीआई वेंकट राजौगौड़ पुलिस अमले के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रैफिक को बहाल करने के लिए इकदाम किए। पुलिस के मुताबिक आग लगने की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। మధ్యాహ్నం 1 గంట సమయంలో ఇక్కడ నేషనల్ హైవే 44 పైన నాగలపల్లి రోడ్ పైన ఒక ట్రక్ తగలబడిపోతుందని ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది. దాంతో ఇక్కడ వచ్చి ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఆ ట్రక్కు సంబంధించిన మంటలు ఆపేయడం జరిగింది. దీని పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈ ట్రక్ నాగ్పూర్ నుంచి కాకినాడకి 8 కార్లు మారుతి సుజుకి కంపెనీకి సంబంధించిన కార్లు తీసుకొని కాకినాడ వెళ్ళకుండా వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రాంతానికి వచ్చిన తర్వాత ఇటీవల ఏంటంటే బహుశా దానికి మంటలు అందుకోవడం జరిగింది. డ్రైవర్లు మంట తీసుకుని దిగిపోయి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడంతో వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి మంటలు ఆపడం జరిగింది. ఈ సమయంలో ఈ 8 కార్లు కూడా పూర్తిగా కాలిపోవడం జరిగింది. तेलंगाना बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के जिला सदर एन सुधाकर ने कहा कि वो जात पात की मर्दमशुमारी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी और बीसी खानदानों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ शुमार किया जाए। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के जिला सदर एन सुधाकर ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं कि बीसी जात की मर्दमशुमारी को कौमी मर्दमशुमारी में लिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जात पात की मर्दमशुमारी की मुखालिफत करने वालों के मुंह पर तमाचे के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि बीसी जात की मर्दमशुमारी के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियादी वजह तेलंगाना बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर जी श्रीनिवास गौड़ की जद्दोजहद का नतीजा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क भर में बीसी की आबादी को शुमार करने और बीसी के आईनी हुकूक को यकीनी बनाने के लिए उनकी दहाइयों की जद्दोजहद का नतीजा है, जो कि आबादी का निफ से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जात पात की मर्दमशुमारी कराने का वादा करके बीसी को धोखा देने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद मरकजी हुकूमत को अपनी सोच बदलनी चाहिए और फिलहाल जारी खानदानी मर्दमशुमारी के पहले मरहले में बीसी खानदानों की गिनती करनी चाहिए। उन्होंने बीसी की मर्दमशुमारी में ताउन करने पर सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इस मीटिंग में शहर के सदूर दर्शन देवेंद्र के रविंदर और दीगर भी मौजूद थे। శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘంతోనే సాధ్యం. ఈ రోజు కూడా మరొకసారి ఇది నిరూపితమైంది. మా నిజామాబాద్ బీసీ సంక్షేమ సంఘం ద్వారా జాదుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తూ, అదేవిధంగా ఈ రాబో జనగణనలో బీసీ కులగణన చేర్చడాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం. ఎప్పుడో 1930లో బ్రిటిష్ సమయంలో బీసీ కులగణన జరిగింది. ఇప్పటివరకు జరగలేదు. ప్రతి కుక్కకు, నల్లికి, పిల్లికి అన్నిటికీ కూడా లెక్కలున్నాయి, కానీ బీసీలకు లెక్కలేకపోవడం చాలా బాధాకరం. ఇప్పుడు మేమెంతో మాకంత వాటా నడవడానికి మాకు సరైన సమీకరణాలు తెలుస్తాయి, మేమెంతమంది ఉన్నామో తెలుస్తాయి. దొంగ లెక్కలు ఇక ఉండవు. మాకు కావాల్సిన హక్కులను మేము ఇక ఉండి పోరాడి సాధించుకుంటాం. మరొకసారి సుప్రీంకోర్టుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ జై బీసీ। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इंदिरा महिला शक्ति भवन के कामों को ओहदेदारान 2 जून तक मुकम्मल करें। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने किया दौरा और दी हिदायत। एड़पल्ली में मंशियात के खिलाफ पुलिस, नारकोटिक्स और एक्साइज का मुश्तरका ऑपरेशन। चेकिंग में एक नौजवान गांजा इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया। तुपरान में कौमी शाहराह पर खौफनाक हादसा, कारों से भरी कंटेनर लॉरी में आग, 8 कारें जलकर खाकस्तर। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।